अरे आओ 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 आओ, भरपेट बिरयानी खाओ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, 10 रुपए की प्लेट खाओ। आओ आओ, बिरयानी खाओ, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी, और कहीं नहीं मिलेगी। आपके राज्य और आपके गांव के लिए मात्र मैं लाया हूँ 10 रुपए प्लेट बिरयानी। सुनो सुनो। ये तो मैंने पहली बार सुना है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। भैया जरा एक प्लेट बिरयानी देना। अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट है भाई। अच्छा एक काम करो, 5 प्लेट पैक भी कर दो। अच्छा। ऐसे ही देखते देखते उस आदमी का बिरयानी का बर्तन बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ तब भी कम ना हुई। अब प्रतिदिन उस आदमी के ढाबे पर बहुत भीड़ रहने लगी। क्या कहा आपने मंत्री जी? गांव का क्या समाचार बताया आपने? कहाँ उथल पुथल हुई पड़ी है और कैसे? राजा जी, एक बिरयानी वाला आया है जो मात्र 10 रुपए प्लेट की बिरयानी बेच रहा है। हमें शक है कि वो खराब किस्म का सामान प्रयोग करता है जो लोगों के लिए हानिकारक है। हमें इसका पता लगाना ही होगा महाराज। ये तो आपने सही कहा। मैं स्वयं जाऊंगा इस मुद्दे की तहकीकात करने। लेकिन महाराज, अगर आप इस तरह गांव में चले गए तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी और हो सकता है कि सत्य आपके सामने ना आ पाए। आप चिंता न करें, मैं भेष बदल कर जाऊंगा। राजा फौरन अपना भेष बदल लेता है। उसके बाद वो उस बिरयानी वाले के दुकान में पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सुना है कि तुम 10 रुपए प्लेट बिरयानी बेचते हो। कृपया एक प्लेट बिरयानी लगाना। जी मेरा नाम राजू है, मैं अभी लगा देता हूँ। एक प्लेट बिरयानी, ये लीजिए। बिरयानी खाने के बाद अद्भुत। ऐसी बिरयानी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब लेकिन कहीं तुम इसमें कोई मिलावट तो नहीं करते ना? अरे ये सुबह सुबह कैसी बातें करते हैं आप? मैं भला मिलावट क्यों करूंगा? एक दिन अपना चेहरा ऊपर वाले को भी तो दिखाना है। भला ऐसा घाल मेल करके मुझे क्या मिलेगा? परंतु 10 रुपए प्लेट बेचकर क्या तुम्हें घाटा नहीं होता? अरे भाई, तुम्हें सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या? अभी काम का समय है, बातों का नहीं। और रही बात मेरे घाटे की, तो ये काम मेरे दादा परदादा के जमाने का है और मैं बस जनता की सेवा ही तो कर रहा हूँ। अगर कम पैसों में मैं सबको आनंद दे सकता हूँ तो मैं वो कार्य क्यों ना करूँ जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। वैसे भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है भैया, अब आप जाओ, बहुत भीड़ आ रही है। इसके बाद राजा अपने महल पहुंचा। अगले दिन राजा ने तहकीकात के लिए कुछ सिपाहियों को बिरयानी वाले की दुकान में भेजा। तहकीकात में उन्हें कुछ न मिला। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे किसी भी कार्य में कोई मिलावट नहीं मिलेगी। अरे मैं बहुत परिश्रम से और ईमानदारी से अपना कार्य करता हूँ। भला महाराज को मुझ पर शक क्यों हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ। तुम्हें महाराज ने राजभवन बुलाया है। इसी समय अपनी दुकान पर ताला लगाओ और हमारे साथ चलो। वो आदमी बहुत घबरा गया, लेकिन उसे सैनिकों के साथ जाना ही पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। कभी भी सस्ते दाम में कुछ नहीं बेचूंगा। मैं बहुत साधारण मनुष्य हूँ। मुझे काल कोठरी में मत डालिए। सैनिकों ने जांच भी की, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है महाराज। अरे अरे, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें काल कोठरी में डालूंगा? बल्कि मैंने तो तुम्हें यहाँ बावर्ची की नौकरी के लिए बुलाया है। क्या तुम राजसी बावर्ची बनोगे? मेरे लिए प्रतिदिन ऐसी ही बिरयानी बनाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। महाराज, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाऊंगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा महाराज। उस रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, तभी बगीचे की तरफ राजू किसी को इशारा करता है। अभी यहाँ से जाओ, मैंने कहा ना जाओ। मुझे समय मिलेगा तब मैं स्वयं तुमसे बात करूंगा। किसी के कदमों की आहट हुई और कदमों की आवाज सुनते ही काली शॉल ओढ़े हुए वो आदमी वहाँ से भाग गया। ये लीजिए महाराज, गर्मा गर्म भोजन तैयार है। परंतु ये क्या, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ राजू, विषय ही चिंता का है। हमारे राज्य पर वर्षों से नजरें गड़ाए हुए कानपुर राज्य का राजा बाला हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अगर वो आक्रमण करेंगे तो विजय तो हमारी ही पक्की है ना महाराज। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था महाराज कि हमारे पास तो ढेर सारी सेना है ना। कानपुर राज्य के महाराज के पास हमसे दोगुनी सेना है और मुझे भय है कि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो आक्रमण करने में एक दिन भी जाया नहीं करेंगे। इतने में ही मंत्री वहाँ पहुँच गए। महाराज, राज्य की अंदरूनी बातें इस प्रकार खुलेआम नहीं करते। अरे, यहाँ राजू के सिवाय है ही कौन? ये तो हमारा अपना राजू है। देखिए राजू आज क्या बना कर लाया है। अच्छा हुआ मंत्री जी आप आ गए। चलिए साथ बैठकर खाते हैं। राजा और मंत्री को खाता देख राजू वहाँ से चला गया। राजू बड़ी ही देर से बगीचे में किसी का इंतजार कर रहा था। अंधेरा होते ही धीमे कदमों की आहट के साथ काली शॉल ओढ़कर अपने मुंह को ढका एक रहस्यमयी आदमी राजू के पास आ पहुंचा। अरे, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सूचना पक्की है। मैंने ये सब इस पत्र में लिख दिया है। अभी तक राजभवन में सब जाग रहे हैं। अगर किसी को भी मुझ पर जरा भी शक हुआ ना, या भूल से भी तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम अभी जाओ यहाँ से। राजू के हाथ से वो कागज लेकर वो रहस्यमयी आदमी वहाँ से फौरन गायब हो गया। क्या बात है राजू, आज पूरे राजभवन के लिए तुमने बिरयानी बना दी। बिल्कुल वैसे ही बनाई है ना, 10 रुपए प्लेट वाली बिरयानी की तरह। इसके बाद राजू फौरन सभी को बिरयानी परोस देता है कि कुछ ही समय बाद मंत्री वहाँ दमदमाता हुआ भाग कर आया। रुक जाइए महाराज, ये बिरयानी मत खाइए। लेकिन क्यों, क्या बात है मंत्री जी? सैनिकों, फौरन इस बिरयानी वाले को बंदी बना लिया जाए। सैनिक फौरन राजू के हाथ में हथकड़ियां लगा देते हैं। अब तो बताइए मंत्री जी, बात क्या है? राजू को बंदी क्यों बनाया गया है? महाराज, ये देखिए, इस डब्बी के अंदर नशीला पदार्थ था और ये मुझे रसोई घर में भोजन बनाने वाले बर्तनों के पास मिला। इस बिरयानी में अवश्य कुछ न कुछ मिला है। मुझे इस राजू पर प्रारंभ से ही शक था कि भला कोई 10 रुपए प्लेट बिरयानी कैसे बेच सकता है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? आप ये मुझ पर कैसा आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं जानता कि ये नशीला पदार्थ यहाँ कैसे पहुंचा। मैंने अपनी बिरयानी में कुछ नहीं मिलाया। फिर तुम ये बिरयानी स्वयं खाकर हमें यकीन दिलाओ कि तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। इसे खाने के कुछ समय बाद अगर तुम बेहोश नहीं हुए तो हम मानेंगे कि तुम्हारी ईमानदारी पर हमने यूं ही शक किया। ये सुनते ही राजू हक्का बक्का हो गया। उसने बिरयानी करने वाला अपने हाथों में लिया, लेकिन वो उसे मुंह तक नहीं ले जा पा रहा था। सच बताओ, या मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। राजू कुछ बता पाता कि इतने में ही कानपुर राज्य की सेना महल में दाखिल हुई। सिपाहियों, जल्दी से आक्रमण करो, तलवार निकालो, शत्रु ने आक्रमण किया है। सब कुछ इतना अचानक हुआ। भान सिंह और पूरा राज्य इसके लिए अभी तैयार नहीं था। कानपुर के सिपाहियों ने पूरे महल को एक शमशान बना दिया।
चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। लड़ते लड़ते राजा भी बहुत जख्मी हो गया। भान सिंह अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहा। वो अपनी मौत के करीब था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि तभी उसने देखा कि मुकुल सिंह उसके पास आ रहा है। बड़े भ्राता, अच्छा हुआ आप आ गए, सहायता कीजिए। मेरे प्यारे भाई भान सिंह, कैसे हो तुम? आज मेरे हृदय को बहुत ठंडक मिल रही है। जिस तरह से पिताश्री ने मुझसे ये राजगद्दी छीन ली थी और भीख मैं तुम्हें दे दी थी, और तुमने ये सारी सत्ता, इस सारे ठाट बाट को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, उसी तरह मैंने आज तुम्हारे जीवन को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सब कुछ बहुत आराम से हो जाता मेरे भाई, परंतु तुम्हारे इस मंत्री को अपनी टांग अड़ाने की बहुत आदत है ना, इसीलिए मैंने इसकी टांग ही काट दी। अच्छा खासा राजू ने तुम्हारी बिरयानी में नशीला पदार्थ मिला दिया था। सारा राजभवन नशे में सो रहा होता, और जब तुम्हारी आंखें खुलती तब तुम राजगद्दी पर मुझे बैठा हुआ देखते और यूं ही तड़पते। कह दीजिए कि ये सब कुछ झूठ है। आप तो मेरे बड़े भैया हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम? मेरा छोटा भाई इतना ना समझ है कि मेरे झूठे प्रेम को समझ ही नहीं सका। तुम नहीं समझ सकते, बहुत तकलीफ होती है जब तुम्हारे पिता तुम्हारा हक तुम्हारे छोटे भाई को दे दे। परंतु देखो, आज मैं विजयी हो गया। अगर वो सब इतने प्रेम से हो जाता, अगर पिताश्री मुझे प्रतिष्ठा से राजा बना देते, तो मुझे शत्रु राज्य से हाथ मिलाने की क्या आवश्यकता पड़ती। और इसीलिए पहले मैंने राजू को इस गांव में भेजा और इससे कहा कि वो अपनी बिरयानी को 10 रुपए प्लेट में बेचे, ताकि तुम्हारी नजर इसके ऊपर पड़े। मैं जानता था कि बिरयानी के पीछे बहुत लार टपकेगी तुम्हारी, तुम इसे राजमहल तक अवश्य ले आओगे। और वैसा ही हुआ। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने राजभवन और राज्य का इतना बड़ा भेद एक बावर्ची को बता दिया कि तुम्हारे पास सेना कम है। आपने छल किया, आपने खंजर भोंका है अपनों की पीठ पर, लेकिन इस राज्य का सुख तुम भी नहीं भोग पाओगे। जो तुमने किया है, उन कर्मों का हिसाब तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहते ही भान सिंह इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चल बसा। आज से इस राज सिंहासन का स्वामी मैं हूं तुम्हारा। रुक जाओ। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है मुकुल सिंह? मूर्ख तो तुम हो। किसी को अगर मूर्खता की मूरत बनानी हो तो वो तुम्हारी ही मूरत बनाए। कानपुर के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे मूर्ख, तुम अपने ही भाई से इतना जल रहे थे कि तुमने उसकी मौत की तैयारी कर ली, तो मैं तो फिर भी तुम्हारा गैर हूं। मैं भला तुम्हें यह राज्य क्यों दूंगा? मेरे सैनिकों ने यहां हमला किया है और तुम आखिरी वारिस हो इस खानदान के। तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को जान से मारा था, और आज देखो, मैंने तुम्हारा पूरा वंश ही मिटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो पाया है। क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। हाँ, अवश्य तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। जो तुमने अपने परिवार के साथ किया, वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। इसे काल कोठरी में डाल दो। क्या? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? सत्ता के लोभ में
मैंने सब समाप्त कर दिया। मेरा भाई, मेरे पिताश्री, ये राजभवन, ये राज्य, सब कुछ। अपने ही पापों के बोझ तले मुकुल तड़प तड़प कर काल कोठरी में अपनी मौत की प्रार्थना करता रहा। पूरे राज्य में सत्ता पलट की घोषणा कर दी गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। 10 रुपए प्लेट बिरयानी राज्य को बहुत महंगी पड़ गई।